हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में हमें एक तो बैलेंस शीट दिया होगा एंड ऑफ द ईयर का 31 मार्च 2019 है, ईयर को भी हो सकता है, और कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे। हमें सोल्यूशन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों एक पेज पे बना लो, आधे आधे पेज पे, और दूसरे पेज पे कैश बैंक अकाउंट बना लो और बैलेंस शीट। यहाँ पे कैश बैंक थोड़ा छोटा बनाओ और बैलेंस शीट बड़ा बनाओ। बट ये जो बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं ये साल के स्टार्टिंग का बना रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल 2019। तो हमारा ये जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है कभी का है 31 मार्च 2019 और ये बना रहे 1 अप्रैल 2019, मतलब एडमिशन के बाद का। तो ये जो बैलेंस शीट है ये एडमिशन के पहले का है, मतलब पार्टनर का एडमिशन अभी तक हुआ नहीं है। और ये जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं एडमिशन के बाद का बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो देखते हैं फिर क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा इसमें। तो पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट के आइटम को कैसे हम लोग अपने सोल्यूशन में लिखेंगे। तो ये एडजस्टमेंट हम लोग बाद में देखेंगे, तो एडजस्टमेंट को रफ कर देता हूं मैं, बाद में इसको देखते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे। तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी और ये एसेट, तो ये जो लायबिलिटीज वाले आइटम है ये मेरे सोल्यूशन के लायबिलिटीज में आ जाएगा, और ये जो एसेट्स वाले आइटम है ये मेरे सोल्यूशन के एसेट्स में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूं, लायबिलिटीज आ जाएगा लायबिलिटीज में और एसेट्स आ जाएगा एसेट्स में। लेकिन यहाँ पे एक याद रखना है कि अगर अकाउंट हम लोग ने बना होगा, अगर जो भी आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है अगर उसका अकाउंट बनाया हुआ है तो वो लायबिलिटी या फिर एसेट में नहीं आएगा, वो उसी अकाउंट में आएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हम लोग जब करेंगे वो चीज तो एग्जैक्टली तुम लोग को पता चलेगा क्या बोल रहा हूं मैं। तो अभी फिलहाल मैं लिख लेता हूं, लेकिन अगर अकाउंट बनाया होगा तो वो अकाउंट में आएगा। और प्लस रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये ओल्ड पार्टनर्स का होता है इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम लोग को याद रखना है, तो आराम से हम लोग पोस्टिंग कर सकते हैं। तो क्या बोला मैंने, लायबिलिटीज वाला आइटम आएगा लायबिलिटीज में और एसेट्स वाले आइटम आएंगे एसेट्स में। लेकिन अगर अकाउंट बनाया होगा तो अकाउंट में आएगा, और रिजर्व्स और पीएनएल ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा इन ओल्ड रेशियो। और एक चीज याद रखो, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में ही जाएगा और एसेट्स हमेशा डेबिट में ही जाएगा। तो एक एक करके इसमें कुछ आइटम्स हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, तो हम लोग देखेंगे अपने सोल्यूशन में कि हमने कहीं पे क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है क्या। देखो क्रेडिटर्स नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट हम लोग ने बनाया नहीं है। तो अगर अकाउंट बनाया होता, क्रेडिटर्स अकाउंट हम लोग ने बनाया होता तो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाता, जैसा मैंने यहाँ पे बोला था, अगर अकाउंट बनाया है तो अकाउंट में जाएगा। बट क्रेडिटर्स अकाउंट हम लोग ने बनाया नहीं है, इसलिए क्रेडिटर्स आएगा लायबिलिटी में। तो क्रेडिटर्स को लिख देंगे लायबिलिटी में, जो भी अमाउंट होगा। फिर और इसके अंदर समझो बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल, तो अगेन हम लोग देखेंगे कि बिल्स पेएबल अकाउंट हम लोग ने बनाया क्या यहाँ पे, तो बिल्स पेएबल अकाउंट भी यहाँ पे बनाया नहीं है, तो बिल्स पेएबल भी कहाँ पे आ जाएगा, लायबिलिटी में। फिर अगर समझो यहाँ पे है बैंक लोन, तो बैंक लोन अकाउंट बनाया है यहाँ पे, नहीं, बैंक लोन अकाउंट भी बनाया नहीं है, तो बैंक लोन भी कहाँ पे आ जाएगा, लायबिलिटीज में। फिर समझो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल, तो कैपिटल दोनों पार्टनर का दिया होगा, ओल्ड पार्टनर ए और बी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कैपिटल अकाउंट बनाया है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, मतलब कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने बनाया है। तो ये जो कैपिटल है ये कहाँ पे आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। जब कौन से साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे देखो लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस बताया था मैंने, क्रेडिट बैलेंस, मतलब लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है तो कैपिटल कहां पे जाएगा, क्रेडिट में ही जाएगा। तो इसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड यहां पे लिखेंगे।
और कैपिटल में कैपिटल ही लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एज अ ओपनिंग बैलेंस। जो भी अमाउंट रहेगा यहाँ पे लिख देंगे, सी का तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्व्स। तो ये रिजर्व्स के लिए मैंने यहाँ पे बताया था, रिजर्व्स और पीएनएल जो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है। तो ये रिजर्व्स किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशियो। तो ये रिजर्व्स आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, और अगेन लायबिलिटी है मतलब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट में जाएगा। तो बाय रिजर्व्स यहाँ पे लिखेंगे और दोनों पार्टनर्स में ये डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में। तो जो भी अमाउंट रहेगा यहाँ पे लिख देंगे, सी का तो होगा ये कुछ। तो ये हो गया लायबिलिटीज। अब देखते हैं एसेट्स। एसेट्स वाले आइटम आ जाएंगे एसेट्स में। तो एसेट्स में देखते हैं क्या क्या है। एक तो है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी देखेंगे हम लोग अकाउंट बनाए कि नहीं। तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हम लोग ने बनाया नहीं है, तो प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा एसेट में। फिर इसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट देखेंगे बनाए कि नहीं। तो फर्नीचर अकाउंट भी हम लोग ने बनाया नहीं है, तो फर्नीचर भी आ जाएगा एसेट में। फिर आगे दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग देखेंगे अकाउंट बनाया है कि नहीं। अगेन लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट भी बनाया नहीं है, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी आ जाएगा एसेट में। फिर अगेन हम लोग को आगे दिया हुआ है डेटर्स। तो अगेन देखेंगे डेटर्स अकाउंट बनाया है कि नहीं। तो डेटर्स अकाउंट भी बनाया नहीं है, तो डेटर्स भी आ जाएगा एसेट में। फिर आगे दिया हुआ है कैश। कैश या फिर बैंक कुछ भी दिया रहेगा, कैश एंड बैंक। तो कैश भी दिया हो सकता है या तो सिर्फ बैंक भी लिखा हो सकता है। तो कैश बैंक अकाउंट देखो हम लोग ने यहाँ पे बनाया है, कैश बैंक अकाउंट बनाया हुआ है। तो अगर अकाउंट बनाया है तो वो अकाउंट में ही जाएगा, और वो एसेट, और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो ये जो कैश बैंक है ये कैश बैंक अकाउंट में आएगा, और कौन से साइड में आएगा, डेबिट में, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी अमाउंट रहेगा वो लिख लेना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने यहाँ पे बताया था कि रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है और ओल्ड रेशियो में होता है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा इन ओल्ड रेशियो। तो देखो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, और कौन सा साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एसेट है तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब ये डेबिट पे जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी रहेगा ए और बी में डिवाइड कर देंगे, सी को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया बैलेंस शीट। तो ये समझ में आया होगा। देखो तुम लोग को क्या करना है, सिंपली इसमें लायबिलिटीज वाले आइटम कहाँ पे आएंगे, लायबिलिटीज में, और एसेट्स वाले आइटम कहाँ पे आ जाएंगे, एसेट्स में। लेकिन क्या याद रखना है, अगर अकाउंट बनाया है तो वो अकाउंट में आएगा, और प्लस रिजर्व्स और पीएनएल ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है इन ओल्ड रेशियो। जैसे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट था, तो कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया था, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट कहाँ पे आ गया, कैपिटल अकाउंट में। कैश बैंक था यहाँ पे, तो कैश बैंक अकाउंट मैंने बनाया था, इसलिए कैश बैंक कहाँ पे गया, अकाउंट में गया। तो अगर अकाउंट बनाया है तो अकाउंट में लिखो, और अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो उसको लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में एसेट है तो एसेट में उसको लिख देना है। तो पोस्टिंग में बस कुछ डिफरेंट, ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही है। तो सारे सब में ऐसे ही होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में देखो पहला एडजस्टमेंट होगा कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। तो जैसे देखो यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर्स थे ए और बी, और सी एक नया पार्टनर है। तो जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन लोग ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो वो टाइम पे उन लोग ने बिजनेस में कैपिटल लाया होगा। तो उसी तरह से जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो इसे भी कैपिटल लाना होगा। तो जब वो कैपिटल लेके आएगा, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा जो पैसा ला रहा है, तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे केस में जो सी है वो न्यू पार्टनर है, तो एंट्री ऐसा होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखो जो भी सम हम लोग सॉल्व करेंगे ना, मोस्टली देखेंगे तो जो पहला एडजस्टमेंट होगा वो यही होगा, या तो पहला अगर नहीं भी हुआ तो दूसरे तीसरे चौथे में वो एक एडजस्टमेंट तो ये रहने ही वाला है, और ये कभी चेंज नहीं होने वाला, ये ऐसा ही होगा।
इसका और कोई फॉर्मेट नहीं है, सेम ऐसे ही रहने वाला है। जो नया पार्टनर रहेगा वो पैसा लेके आएगा, तो हमें क्या करना है, कैश बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। देखो कैश बैंक अकाउंट डेबिट मतलब यहां पे एंट्री आएगा, यहां पे लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो भी पैसा उसने लाया रहेगा वो यहां पे लिख देंगे। और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका, देखो क्या हो रहा है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट, और अमाउंट देखो यहां पे आ जाएगा। तो कैश बैंक में हमें लिखना है कैपिटल अकाउंट और कैपिटल में लिखना है कैश बैंक। एक्चुअली पोस्टिंग ऐसे ही होता है, उल्टा ही लिखते हैं कभी भी। कैश बैंक में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल और कैपिटल में लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट। तो कभी भी अपने पास देखो अगर पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड ही लिखना है। पैसा आएगा तो कैश बैंक के डेबिट में और पैसा जाएगा तो कैश बैंक के क्रेडिट में। तो ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जो डाउट होता है वो इधर ही होता है, गुडविल में, गुडविल एडजस्टमेंट। तो ये अच्छे से समझो। देखो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। पहला दो पॉसिबिलिटी क्या, देखो पहला गुडविल ब्रॉट इन कैश और दूसरा है गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। मतलब जो नया पार्टनर होगा, जो नया पार्टनर, जैसे यहां पे नया पार्टनर है सी, उसको गुडविल का पैसा लाना पड़ता है। बट अगर यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो वो पैसा लाएगा या फिर नहीं लाएगा। तो समझो अगर वो पैसा ला रहा है, गुडविल ब्रॉट इन कैश है, तो अगर वो पैसा ला रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा बिजनेस के पास आ रहा है, और क्रेडिट होगा गुडविल। फिर ये जो गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो इसका दो एंट्री आएगा। अगर वो पैसा लेके आ रहा है, गुडविल ब्रॉट इन कैश है, तो दो एंट्री आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और फिर एक और एंट्री आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। तो अगर गुडविल का पैसा वो ला रहा है तो कैश बैंक डेबिट और गुडविल, देखो गुडविल का एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये गुडविल यहाँ पे क्रेडिट है और गुडविल यहाँ पे डेबिट है, तो कैंसिल ही हो गया। तो बचा क्या, पैसा आ रहा है, वो पैसा गुडविल का किसको मिल रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को। और यहां पे अगर समझो पैसा नहीं ला रहा है तो गुडविल को रेज करना पड़ेगा, और गुडविल को रेज करेंगे तो इसका एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं, यहाँ पे ओल्ड रेशियो लेना है। तो ऊपर वाले में हमने सैक्रिफाइस रेशियो लिया था, बट यहाँ पे क्या लेंगे, ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे पैसा नहीं ला रहा है इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा है और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो देखो इसको यहाँ पे लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे, इसके लिए देखो बहुत सिंपल है, ऐसे याद रखो। अगर वो पैसा ला रहा है, तो पैसा ला रहा है मतलब पैसा आ रहा है मेरे पास, तो पैसा आ रहा है तो यहाँ पे एंट्री आएगा, और यहाँ पे लिखने का क्या, गुडविल लिखने का, अगर पैसा ला रहा है तो। और ये पैसा किसको मिलेगा गुडविल का, तो ये ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखने का, यहाँ पे भी गुडविल ही लिखने का। और कौन से रेशियो में मिलेगा ये लोग को, सैक्रिफाइस रेशियो में। किसको मिलेगा, ए को मिलेगा और बी को मिलेगा, सी को नहीं मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। तो जो भी सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा उसमें ये गुडविल को डिवाइड कर देना है। तो पहला इफेक्ट आएगा कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड और दूसरा इफेक्ट आएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये तो हो गया जब वो पैसा लाएगा, अगर पैसा लाएगा तो ये दोनों जगह एंट्री आएगा। बट सपोज वो पैसा नहीं ला रहा है तो जो गुडविल यहां पे नहीं आएगा, फिर गुडविल कहां पे आएगा, तो गुडविल आ जाएगा एसेट में, गुडविल आ जाएगा एसेट में जो भी अमाउंट होगा। और दूसरा इफेक्ट आएगा, तो दूसरा इफेक्ट अगेन इधर ही आने वाला है, किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशियो में मिलेगा, बट यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो के जगह पे हो जाएगा ओल्ड रेशियो। तो दो पॉसिबिलिटी समझो अच्छे से। देखो अगर वो पैसा ला रहा है, तो कैश बैंक के डेबिट में किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। कौन से रेशियो में मिलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो में मिलेगा, अगर पैसा ला रहा है तो। और अगर वो पैसा नहीं ला रहा है तो ज्यादा टेंशन नहीं, बस गुडविल यहां के जगह पे यहां लिख देना है। तो गुडविल यहां पे नहीं आएगा, फिर गुडविल कहां पे आएगा, एसेट में आएगा। और एक गुडविल किसको मिलेगा, अगेन ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। कौन से रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में मिलेगा। तो ये तो हो गया अगर वो पैसा ला रहा है फिर नहीं ला रहा है तो। फिर इसमें एक और चीज है, बड़े अगर बोला होगा तो ही करना है। जैसे अगर उसने पैसा लाया
तो मैंने कहां पे एंट्री पास किया था, पैसा लाया तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में, और किसको मिला था, ये ओल्ड पार्टनर को मिला था। फिर अगर वहां पे बोला है कि गुडविल को विड्रॉ किया है, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, गुडविल को विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर ने, मतलब पैसा जो आया ना गुडविल का, वो पार्टनर ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो इसका क्या करना, उल्टा एंट्री पास कर देने का। जैसे उसने पैसा लाया था तो उन्होंने कहां पे एंट्री किया था, कैश बैंक के डेबिट साइड, और किसको मिला था, ओल्ड पार्टनर को। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर विड्रॉ किया है तो उल्टा कर देंगे, तो मतलब यहां पे और यहां पे ऐसे एंट्री पास कर देंगे। अब यहां पे क्या लिखना है हम लोग को, टू एस कैपिटल अकाउंट, ए ने जितना विड्रॉ किया होगा उतना लिख देंगे, और बीस कैपिटल अकाउंट, तो बी ने जितना विड्रॉ किया होगा उतना लिख देंगे, और दूसरा फिर यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे कैश बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा, तो उल्टा इफेक्ट पास कर देना है। उसी तरह से यहां पे भी देखो, अगर गुडविल राइट ऑफ करने बोला है, अगर गुडविल को राइट ऑफ करने बोला है तो क्या करना है हम लोग को, देखो गुडविल हमने यहां पे लिखा था, इसमें से गुडविल को राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ मतलब माइनस कर दो, तो ये कुछ बचेगा ही नहीं, और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा इसका कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, यहां पे आ जाएगा गुडविल रिटर्न ऑफ। बट यहां पे जब राइट ऑफ होगा तो ये तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, देखो यहां पे लिखा हुआ है गुडविल राइट ऑफ जब होगा तो कौन से रेशियो में आने वाला, न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो तो तीनों का ही होगा, तो ये तीनों में डिवाइड होगा। तो अगर पार्टनर जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और एक किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। और अगर वो पैसा नहीं लेके आ रहा है तो गुडविल कहां पे आ जाएगा, एसेट में। तो ये एक डिफरेंस होगा, अगर पैसा लेके आ रहा है तो कैश बैंक के डेबिट में, और अगर पैसा नहीं ला रहा है तो गुडविल आएगा एसेट में, और मिलेगा किसको, ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलने वाला है। अगर वो पैसा ला रहा है तो ओल्ड पार्टनर को कौन से रेशियो में मिलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो में, और अगर वो पैसा नहीं ला रहा है तो यहां पे वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशियो में। देन थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं, इसमें है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें एसेट्स का और लायबिलिटीज का रीवैल्यू होगा, रीवैल्यू होगा मतलब उसका वैल्यू, कुछ वैल्यू में चेंजेस आएंगे। तो अगर वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अगर समझो एसेट का वैल्यू, एसेट का जो वैल्यू है, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। देखो एसेट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट ही है, और प्रॉफिट का इफेक्ट आएगा पीसी में। फिर अगर समझो लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ रहा है, लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा लॉस, और लॉस आ जाएगा पीडी में। फिर अगर एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो ये हमारा लॉस, और लॉस कहां पे आएगा, लॉस आएगा पीडी में। और अगर लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट आएगा पीसी में। तो इसको थोड़ा देखते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे यहां पे देखो प्लांट एंड मशीनरी है, तो समझो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था 100 रुपया, और समझो इसका वैल्यू जो है वो बढ़ गया, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू समझो 20 रुपए से बढ़ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। तो यहां पे प्लांट का वैल्यू बढ़ गया है, प्लांट का वैल्यू बढ़ गया है, तो बढ़ गया है, तो बढ़ गया मतलब प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कहां पे आएगा, पीसी में। देखो ये पीसी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ये पीसी है और ये पीडी है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पीसी में आएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो पीडी में आएगा। तो ये प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ गया है 20 रुपए से, तो ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कहां पे आ जाएगा, पीसी में। तो यहां पे लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने का प्रॉफिट है, 20 रुपए का प्रॉफिट है। वैसे ही अगर समझो कोई लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे एक लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का वैल्यू पहले था समझो 200 रुपया था, और इसका वैल्यू बढ़ गया 40 रुपए से बढ़ गया, तो ये हो गया 240 रुपया। तो यहाँ पे लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ गया, लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ गया तो क्या है, लॉस है, लॉस कहां पे आएगा, पीडी में। तो पीडी में लिखेंगे तो क्रेडिटर्स कितने का लॉस है, 40 रुपए से बढ़ गया मतलब 40 रुपए का लॉस है। फिर अगर समझो एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, जैसे यहां पे फर्नीचर है, तो फर्नीचर का वैल्यू पहले था 500 रुपया, और अभी इसका वैल्यू 100 रुपए से कम हो गया, मतलब इसका वैल्यू हो गया
400 रुपया, तो इसका वैल्यू 100 रुपए से कम हो गया है, तो एसेट का वैल्यू यहाँ पे कम हो रहा है मतलब लॉस है, और लॉस कहां पे आएगा, पीडी में। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ है, कितने से कम हुआ है, 100 रुपीज से कम हो गया है, तो ये लॉस है। फिर अगर लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है, जैसे यहाँ पे बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल पहले था 100 रुपया और अभी हो गया 10 रुपए से कम, अब हो गया ये 90 रुपया, तो यहाँ पे लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो गया। लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो गया मतलब क्या है, हमारे लिए ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कहां पे आएगा, पीसी में। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको बाय बिल्स पेबल कितने से कम हो गया है, 10 रुपए से कम हो गया है। तो अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट है, और एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो लॉस है। लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ रहा है तो लॉस है, और लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है तो प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कभी भी देखो पीसी में आएगा, और लॉस होगा तो कहां पे आएगा, ये पीडी में आएगा। तो ये है थर्ड एडजस्टमेंट। फिर हम लोग देखते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट क्या होगा। फोर्थ एडजस्टमेंट में इसमें आ सकता है जैसे सेल ऑफ एसेट। अगर समझो मैंने एसेट को बेच दिया, कोई एक एसेट था मेरे पास जिसको मैंने क्या किया, बेच दिया, तो अगर मैं एसेट को बेचूंगा तो क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो भी एसेट मैंने बेचा है वो एसेट मेरे पास से चले जाएगा। फॉर एग्जांपल समझो जैसे यहाँ पे मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग था 100 रुपए का, ये लैंड एंड बिल्डिंग मैंने बेच दिया, तो लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास से जा रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने का था वो, 100 रुपए का, तो 100 रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग मैंने बेच दिया। बट बेचने के टाइम में ना देखो हमेशा क्या होता है कि जो वैल्यू रहता है उसी वैल्यू में बिके, ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग था 100 रुपए का और मैंने इसको बेचा 150 में, तो यहाँ पे 50 रुपया मुझे ज्यादा मिला है, तो जो 50 रुपया ज्यादा मिला है मुझको वो मेरा हो जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे देखो पोस्टिंग जब करेंगे तो क्या होगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा, मतलब यहाँ पे एंट्री आएगा, क्या बेचा मैंने, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, कितने का बेचा, 150 का बेचा, ये लैंड एंड बिल्डिंग मैंने बेच दिया, लेस सोल्ड, तो मेरे पास कुछ लैंड एंड बिल्डिंग बचा हुआ नहीं है। अभी लैंड एंड बिल्डिंग जब मैंने बेचा 100 रुपए का था, कितने में बेचा, 150 में, तो यहाँ पे मेरा 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट आता है कभी भी पीसी में, तो इसका फिर यहाँ पे डाल देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का प्रॉफिट है, 50 रुपीज का प्रॉफिट है। फिर अगर समझो नेक्स्ट फिफ्थ में मैं पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहा हूं, कोई लायबिलिटीज है, जैसे यहाँ पे कोई लायबिलिटी ले लेते हैं, जैसे बैंक लोन है, तो बैंक लोन था समझो 500 रुपया और ये मैंने पे कर दिया, तो बैंक लोन मैंने पे कर दिया, तो क्या हो रहा है, पैसा मेरे पास से जा रहा है, पैसा जा रहा है तो कैश बैंक क्रेडिट होगा, और मैंने क्या पे किया है, बैंक लोन, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो 500 रुपया पूरा मैंने पे कर दिया है, तो जो बैंक लोन था मेरा 500 रुपया, ये पूरा मैंने पे कर दिया, तो बैंक लोन बचा कितना, कुछ नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा आउटर कॉलम में, और ये मैंने पे कर दिया मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है, देखो पैसा जा रहा है, अब पैसा जा रहा है तो कहां पे एंट्री आता है, कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड, कितना पे किया है, 500 रुपया, तो पूरा 500 रुपया यहां पे मैंने पे कर दिया है। तो ऐसे हम लोग को एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले देखो, पहले क्या करेंगे हम लोग, पोस्टिंग करेंगे, एक बार वापस एक रिव्यू रिकैप कर लेते हैं सबका। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया होगा, बैलेंस शीट दिया होगा, तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी वाला आइटम मेरे लायबिलिटीज में आ जाएगा सॉल्यूशन के, और एसेट वाले आइटम सारे आ जाएंगे एसेट्स में। लेकिन यहाँ पे क्या याद रखना है, अगर अकाउंट बनाया होगा तो अकाउंट में आएगा, और प्लस वहां पे जो रिजर्व्स और पीएनएल होंगे वो किसको मिलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और जो लायबिलिटी होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो ये भी याद रखना है कि लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में जाएगा और एसेट हमेशा डेबिट में जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में पहला वो कैपिटल का एडजस्टमेंट देखा था। तो कैपिटल में क्या होगा, जो नया पार्टनर होगा वो बिजनेस में पैसा लेके आएगा,
तो पैसा लेके आएगा तो कैश आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा और एक किसको मिलेगा, उसी पार्टनर को मिलेगा जो पैसा ला रहा है। फिर गुडविल का देखा था, गुडविल में दो पॉसिबिलिटी, या तो वो पैसा लाएगा या तो नहीं लाएगा। अगर वो पैसा ला रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा, किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा। और अगर वो पैसा नहीं ला रहा है तो गुडविल कहां पे आएगा, एसेट में, किसको मिलेगा, अगेन ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो अगर वो पैसा ला रहा है तो ये सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड होगा, और अगर ये पैसा नहीं ला रहा है तो ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा गुडविल का। उसके बाद फिर हम लोग ने देखा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो उसमें अगर एसेट का वैल्यू, किसी भी एसेट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का फिर दूसरा इफेक्ट जो डालेंगे वो डालेंगे पीसी में। फिर अगर एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो ये लॉस है और लॉस आ जाएगा पीडी में। लायबिलिटीज का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो ये भी लॉस है और लॉस आएगा पीडी में। और अगर लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है तो ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट आ जाएगा पीसी में। तो ये याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड यहां पे आएगा लॉस, तो जो भी लॉस अगर हो रहा है तो यहां पे आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पे आ जाएगा पीसी में। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था सेल ऑफ एसेट। अगर एसेट हम लोग कोई भी एसेट जब बेच रहे तो एसेट अगर बेच रहे तो क्या होगा, वो एसेट हम लोग के पास से चला जाएगा और हम लोग के पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश डेबिट करेंगे और जो भी एसेट बेच दिया उसमें से माइनस कर देंगे। और अगर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी कर रहे, लायबिलिटीज का अगर पेमेंट कर रहे तो क्या होगा, पेमेंट करेंगे मतलब पैसा मेरे पास से जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, और जो भी लायबिलिटीज का पेमेंट किया है वहां पे पेड लिख के ऐसे माइनस कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।